श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नए चैप्टर पे आ चुके हैं, चैप्टर 2 पर, और इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? एक तरीके का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिसमें हम लोग प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का यूज़ करते हैं। किसके साथ? कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यू के साथ और वेरिएबल्स के साथ। ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने लिखा x³ 4x + 2x² + 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो x हुआ है मान, यहाँ पर जो ये x आ रहा है ये हमारा वेरिएबल्स है, और जो ये कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं 4 है, 2 है, 1 है, जहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा है, तो ये सभी कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। तो यानी आप ये चीज़ समझ पाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। सबसे पहला ये चीज़ आप समझेंगे आगे चल के कि पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा ये px से डिनोट करते हैं। ये पॉलिनोमियल को दिखाने का तरीका है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें पॉलिनोमियल की तो क्या कहेंगे? द एल्जेब्रिक expressions in which degree of the variables is a whole number। यानी होल नंबर का मतलब आप समझ रहे होंगे 0 1 2 3 4 ... ऐसे जाए, ये होता है हमारा होल नंबर। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें हम डिग्री जो है वेरिएबल्स की होल नंबर लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जब पॉलिनोमियल समझ में आ गया आपको, तो अब जैसे कुछ उदाहरण दें और आप बताएंगे, चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x² + 2x + 1। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है, देखिए x का जहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 माना जाएगा। ये होल नंबर है, तो होल नंबर में है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी इसकी कि जो हाईएस्ट पावर इनमें होती है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 जो है 1 से बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर कहा जाए x² + 2y⁵ + 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो पावर है वो जो है होल नंबर है। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ये इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो x है और एक y है। और अगर तीसरा पॉइंट पूछ ले इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी एक ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 हो गई। तो ये इसके कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गए। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो, तो इसके बाद देखा जाए और पूछा जा रहा है, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि क्या 3 + t⁶ पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है, कांस्टेंट मान भी है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा 1 है, तो ये 1 भी इसका कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर ये कह दिया जाए यहाँ पर एक चीज़ से कि जैसे कि 3x³ है + 4y⁻5 हो जाए +3 हो जाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये -5 पावर में आ रहा है। तो ये -5 पावर में आ रहा है, इसलिए ये आपका होल नंबर नहीं है, और जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं 2x + 3x की पावर, सपोज़ कीजिए इस बार 1/2 लिख देता हूँ।
+5। तो यहाँ पर x की पावर देखिए, यहाँ पर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। या फिर कहीं कहीं शॉर्ट में ऐसे लिख दें 2√x+3, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो जी हाँ, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट में है मान। रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, जो कि एक फ्रैक्शन नंबर है, ना कि होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलिनॉमियल कौन होता है कौन नहीं होता है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।